हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। यह लेखन कला और शहरी जीवन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया क्षेत्र किस नदियों के बीच स्थित था? तो मेसोपोटामिया पहला ऑप्शन दिया है सिंधु और गंगा, दूसरा टाइग्रिस और यूफ्रेटस, इसी को हिंदी में दजला और फरात भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएंगे? सही उत्तर होंगे दजला और फरात। कभी कभार इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? नदियों के बीच का देश, पहाड़ों का क्षेत्र, समुद्री तट, रेगिस्तानी भूमि। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नदियों के बीच की भूमि, क्योंकि मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में पाया जाता है, दजला और फरात नदियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रमुख कृषि आधार क्या था? तो मैं सब पहला ऑप्शन दिया है चावल का खेती, गेहूं और जौ की खेती, कपास की खेती या चाय की खेती। तो मेसोपोटामिया में किस चीज़ की खेती की जाती थी? गेहूं और जौ की खेती देखने को मिलता था मेसोपोटामिया में मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है सुमेरियन सभ्यता। अच्छा, सुमेरियन सभ्यता किसको कहा जाता है? मेसोपोटामिया सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। का उदय किस युग में हुआ? तो सुमेरियन सभ्यता या तो युग है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का जो है उदय किस युग में हुआ था? कांस्य युग में हुआ था, क्योंकि उस समय जो है कांस्य का औजार का प्रयोग किया जाता था। इसलिए जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुमेरियन सभ्यता का उदय किस युग में हुआ था, या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय किस युग में हुआ था। तो सुमेरियन सभ्यता का युग कांस्य युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर शहर किस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? तो ये भी किसका था? मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया को ही क्या कहा जाता है? सुमेरियन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरों का विकास कब हुआ था? ये क्वेश्चन हम लोग पिछले बार भी देखे थे। मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरों का विकास कब हुआ था? लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइग्रस और यूफ्रेटस घाटी में मिट्टी की विशेषता क्या थी? तो ये जो दो नदियां हैं टाइग्रस और यूफ्रेटस, जो कि दजला और फरात हुआ करता है, वहाँ पे जो है दजला और फरात जो है मेसोपोटामिया का अर्थ ही है तो उपजाऊ भूमि मिट्टी। ये किसको दर्शाता था? उपजाऊ मिट्टी को। तो देखते हैं कि उपजाऊ मिट्टी किस में है। तो उपजाऊ मिट्टी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोल रहा है सुमेरियन लोग किस भाषा बोलते थे? यानी सुमेरियन के लोग कौन सी भाषा को बोलते थे? इंडो यूरोपी, सुमेरियन, सेमेटिक या फिर मिस्री। तो सुमेरियन के लोग कौन सा भाषा बोलता था? सुमेरियन भाषा बोला करता था। पहली जो उनकी भाषा थी सुमेरियन। दूसरा भाषा जो है अक्कादीय आया। कुछ दिन के बाद अक्कादी ही भाषा किस में डेवलप कर गया? अरामाइक में डेवलप कर गया। नेक्स्ट है, उर के राजा मेसन कला का संबंध किससे था? उर के जो राजा थे मेसन कला, उनका जो संबंध था किससे हुआ करता था? युद्ध से, व्यापार से, मंदिर निर्माण से, कृषि से नहीं। उनका जो था व्यापार से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि मेसोपोटामिया में व्यापार का मार्ग कहाँ से कहाँ तक फैला था? यहाँ पे दो ऑप्शन है कि भारत तक फैला था। नहीं भाई, मेसोपोटामिया भारत तक नहीं फैला था। मिस्र और सिंधु घाटी नहीं। ये सिंधु घाटी जो है वो कहाँ पे है? आपका भारत में है, तो ये भी नहीं होंगे। तो चीन तक, हाँ, मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है चीन तक फैले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, टाइग्रिस नदी का उद्गम कहाँ है? टाइग्रिस मतलब दजला। तो इनकी जो उद्गम स्थान कहाँ पे है? तुर्की के पहाड़ों से। ये जो नदियाँ निकला है टाइग्रिस नदी कहाँ से निकले हैं? तुर्की के पहाड़ों से। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूफ्रेटस नदी मेसोपोटामिया की किस दिशा में बहती? यूफ्रेटस नदी जो है वो किस दिशा की ओर बहती था? पूर्व से पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि प्रारंभिक लेखन का उद्देश्य क्या था? मेसोपोटामिया जो है प्रारंभिक लेखन का क्या उद्देश्य था? क्या साहित्य था, या फिर लेखा जोखा था, या धार्मिक ग्रंथ, या फिर इतिहास? तो प्रारंभिक लेखन का उद्देश्य वहाँ पे मुख्य रूप से जो था
लेखा जोखा, वे लोग व्यापारी की लेखा जोखा रखते थे और किस पे लिखते थे, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। सरकंडे के तीखी नोक से लिखते थे और कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे, कीलाकार लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टिकाओं को सुखाने की प्रक्रिया क्या थी। पट्टिका को किस में सुखाते थे, भट्ठी में सुखाते थे या फिर धूप में सुखाते थे, पानी में डुबाते थे या फिर आग में जला के। तो वो लोग जो थे पट्टिकाओं को किस में सुखाया करते थे, धूप में सुखाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक रचना गिलगामेश महाकाव्य किस में लिखी गई है। तो किस में लिखा गया, कीलाकार। कीलाकार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्यूनिफॉर्म। तो गिलगामेश जो है वो महाकाव्य में है, महाकाव्य महाभारत में इसकी चर्चाएं देखने को मिलती है और जो है किस लिपि में लिखा गया, क्यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था भाई, इसका वर्णन बाइबल के किस भाग में किया गया है। क्वेश्चन है 16 नंबर कि मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका वर्णन बाइबल के किस भाग में किया गया है। बाइबल नंबर 1, नया नियम, या फिर ओल्ड टेस्टामेंट, या फिर टेस्टामेंट भाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओल्ड टेस्टामेंट। बाइबल में का प्रथम भाग जो है ओल्ड टेस्टामेंट में ही क्या किया गया था, इसका उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी। क्या प्रसिद्ध है, शहरी जीवन बिल्कुल सब प्रसिद्ध था। समृद्ध शायद, हाँ भाई बिल्कुल प्रसिद्ध था। गणित और खगोलीय विद्या ये भी प्रसिद्ध था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कांसा, तांबा और डैश किससे मिलकर बना होता था। जो कि कांसा था वो किससे किससे मिलता था, एक आपका तांबा होता था और दूसरा क्या होता था, रागा, जिसको टीन भी कहा जाता है। तो कांसा किन किन चीज़ों से मिलकर के बनते थे, तांबा और रांगा से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीन भी बोला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, बोल रहा है यूरोपीय वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था। भाई यूरोप वासियों के लिए जो है वो मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था। पहला ऑप्शन है क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है। हाँ भाई ये तो बात सही है कि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा बोल रहा है ओल्ड टेस्टेस की बुक ऑफ जिनेस में सिमार का उल्लेख मिलता है। हाँ ये भी बात सही है कि जो है ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक ऑफ जेनेसिस है उसमें सिमार का उल्लेख किया गया है। सिमार का अर्थ क्या होता है, सुमेर ईंटों से बने। तीसरा बोल रहा है यूरोप के यात्रियों और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। बिल्कुल मानते थे। यूरोप के जो विद्वान हुआ करता था वो लोग क्या मानते थे, मेसोपोटामिया के अपने पूर्वजों का भूमि मानते थे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव था। भाई मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव था, खाद्य संसाधन। हाँ भाई खाद्य संसाधन या फिर जल संसाधन या फिर खनिज संसाधन। मेसोपोटामिया में मुख्य रूप से तो वैसे खनिज संसाधन का क्या था, अभाव था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। मारी के राजा किस समुदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारी के राजा किस समुदाय के हुआ करते थे। ठीक है, चार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला ऑप्शन है एरोमाइट, दूसरा है अक्कादी, तीसरा आरसीआई, चौथा है आर्मीनियन। तो जो है मारी के राजा जो थे वो किस समुदाय के थे, मारी के राजा जो थे वो एरोमाइट समुदाय के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। बोल रहा डेगन कहाँ के देवता थे। तो डेगन कहाँ के देवता थे, स्टेपी घास के मैदान के देवता थे। स्टेपी के घास में इसका जो है डेगन जो देवती है, इनका मारी में भी इसका मंदिर बनाया गया था। तो ये स्टेपी घास के मैदान के देवता डेगन कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता को क्या कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं भाई, ये तो भारत में है। माया सभ्यता ये भी नहीं, चीनी सभ्यता ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सुमेर सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को क्या कहा जाता था, सुमेर सभ्यता कहा जाता था। 34 नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था। तो रेगिस्तानी नहीं, रेगिस्तानी सभ्यता नहीं कह सकते हैं, पहाड़ी सभ्यता नहीं कह सकते हैं, समुद्री सभ्यता भी नहीं, ये नदी घाटी सभ्यता कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि मेसोपोटामिया जो है दो नदियों के बीच की भूमि को दर्शाता था। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार। तो सबसे पहले पहिया जिसको चाक बोलते हैं, इसका आविष्कार कहाँ पे किया गया था। सर्वप्रथम जो है पहिए का आविष्कार जो है मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? बोल रहा निम्न में से सबसे प्राचीन सभ्यता आपकी कौन सी है भाई? मिस्र की सभ्यता नहीं, चीन की सभ्यता ये भी नहीं है, सिंधु घाटी नहीं। सबसे पुरानी जो सभ्यता इस ऑप्शन में देखते हैं तो जो है मेसोपोटामिया की सबसे सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी है? शहरी सभ्यता है, इस ना कि ग्रामीण सभ्यता। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया है और ये कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता। नेक्स्ट है बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बन गया? तो जो है बेबीलोन मेसोपोटामिया के सबसे महत्वपूर्ण शहर कब बना था? 2000 ईसा पूर्व के बाद, यानी कि 2000 ईसा पूर्व के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, इराक कहाँ स्थित है? क्योंकि मेसोपोटामिया जो है इराक गणराज्य में ही स्थित है नहीं। और भाई ये इराक कहाँ स्थित है? क्या यूरोप में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है या फिर एशिया में? तो इराक जो है वर्तमान में एशिया महादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्का शीर्ष क्या था? तो वर्का शीर्ष क्या था? स्त्री का सिर था, पुरुष का सिर था, स्त्री और पुरुष दोनों का सिर था या फिर पशु का सिर था? तो वर्का शीर्ष क्या हुआ करता था? स्त्री का सिर हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये, हाँ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर एक लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज़ की कमी थी? तो स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज़ का कमी था? पशु का कमी था नहीं, वहाँ तो घास का मैदान था बहुत सारे। व्यापार का कमी था नहीं। कृषि का भी मेसोपोटामिया में उतना कमी नहीं था। तो मुख्य रूप से आप क्या बोल सकते हैं? संसाधन, ये आपका खनिज संसाधन हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई में लगे रहिए। धन्यवाद।